सावन का महीना शुरू हो गया है। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। वहीं आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में सावन के पहले सोमवार के दिन देश भर के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। भारी भीड़ उमड़ी है। इस माह का पहला सोमवार और भी खास होता है क्योंकि सोमवार पहले से ही भगवान शिव को समर्पित किया गया है, इसलिए भक्त इस दिन व्रत और पूजा अनुष्ठान करते हैं। इस माह का पहला सोमवार और भी खास होता है क्योंकि सोमवार पहले से ही भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार के दिन सभी शिव की आराधना करते हैं, इसलिए भक्त इस दिन व्रत और पूजा अनुष्ठान करते हैं। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। तो सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में किस कदर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कैसी आस्था लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज और क्या कुछ खास मंदिरों में है, ये कुछ तस्वीर आप देखिए। उज्जैन का आप मंदिर देखिए, हरिद्वार, चांदनी चौक, अयोध्या, प्रयागराज, देवघर, मुंबई, गुवाहाटी, ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं सुबह से ही शिव मंदिरों में कैसी पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तगण पहुंच रहे हैं। आज सावन माह का पहला सोमवार है और इसीलिए बेहद खास भी हो जाता है क्योंकि जब सावन माह का पहला सोमवार होगा तो उस दिन और भी ज्यादा भीड़ जो है वो मंदिरों में देखने को मिलती है। सुबह से ही भगवान शिव की आराधना भक्तगण कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है भगवान शिव को। और भी ज्यादा आज के दिन खास तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। आप उज्जैन की तस्वीरें देख सकते हैं और हरिद्वार की तस्वीरें देख सकते हैं। अयोध्या, प्रयागराज, मुंबई, गुवाहाटी की तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर पूजा की जा रही है। गगन सांगर हमारे साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ गए हैं। गगन देखिए, आज सावन माह का पहला सोमवार है। कुरुक्षेत्र में किस तरीके से मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल, जब इसका बताना चाहूंगा, आज सावन का पहला सोमवार है और मंदिरों के अंदर साफ तौर पर भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरों के माध्यम से जरूर दिखाना चाहूंगा कि भारी संख्या में देखिए सुबह से ही भक्त जो है मंदिरों के अंदर आना शुरू हो चुके थे। देखिए इस समय संगमेश्वर महादेव मंदिर की अलग ही पहचान है। और बात की जाए तो सुबह 3:30 बजे इसके कपाट जो है खुल चुके थे। भारी उत्साह हम कह सकते हैं कि भक्तों के अंदर देखने को मिल रहा है। लोग जल का लोटा लेकर जो है जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। और बातचीत देखिए, बात करना चाहता हूँ हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि सावन मास का पहला सोमवार है, किस तरीके से पूजा अर्चना आप कर। पंडित जी, हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सावन मास का पहला सोमवार है, भारी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या कुछ चढ़ाना चाहिए? आज आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं श्री पंचायती अखाड़ा महान्द्रवाणी की ओर से, श्री संगमेश्वर परिवार की ओर से आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी ने पूछा है कि आज क्या चढ़ाना चाहिए, महादेव है पहला नंबर। तो महादेव तो सबसे देखा जाए सबसे पहले खुश होते हैं और वह हमेशा भक्तों पे अपनी कृपा हर टाइम बनाए रखते हैं। तो उसके मद्देनजर रखते हुए आज बाबा का सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, शहद, गंगाजल, और हो सके तो गंगाजल का जब से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगर हो हर आदमी के घर गंगाजल है आज के टाइम के अंदर तो गंगाजल अवश्य लाएं और गंगाजल से बाबा का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें। ऐसी हमारी धारणा है कि शहद से अभिषेक करने से जो है बाबे लक्ष्मी प्राप्ति का भी होता है। और ज्यादा अन्न का दान करें। अभी मैं कहीं देख रहा था कि अब की बार जो है ज्यादा जो सावन के महत्व के अंदर जो है अन्न का, दालों का अधिक महत्व लिखा हुआ है। सोमवार के दिन जितने हो सके हरी दाल, पीली दाल और गेहूं इत्यादि जो भी आप दान करना चाहे, अन्न का दान अवश्य करें। और बाबा के ऊपर बेलपत्र, दूबड़ा, भांग इत्यादि चढ़ाएं जिससे कि बाबा प्रसन्न हो और महादेव आप सब पे कृपा बनाए रखें। पंडित जी, इस मंदिर की क्या कुछ विशेषता है? भारी संख्या में यहाँ पर क्या इतनी मान्यता है इस मंदिर की, ऐसा क्यों? यह मंदिर हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर जो कि पूर्ण रूप से व्यवस्था यहाँ की श्री पंचायती अखाड़ा महान्द्रवाणी महंत रविंद्रपुर जी की और महंत विश्वनाथ जी की अध्यक्षता में देखी जाती है। यहाँ भगवान शिव जो है स्वयंभू लिंग में उपस्थित है। अपने धर्म में जो है 3 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू लिंग है और एक स्थापित किए गए शिवलिंग है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में तो अपने आते हैं सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैनम महाकालम, ओंकारे ममलेश्वरम, पैरलम वैद्यनाथम च डाकिन्नम भीमशंकरम, सेतु बंदे तु रामेश्वरम, नागेशम ताड़ुकावने,
वारणसत विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय दुगेदारम घुष्मे च शिवाल्ये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः सबकुम पाप स्मरणेन विनश्यते। इसी प्रकार 108 ज्योतिर्लिंग स्वयंभूलिंग है और स्थापित किए गए, जैसे अपन नर्मदेश्वर की स्थापना करते हैं, पारे के शिवलिंग की स्थापना करते हैं, सफ्टिक के शिवलिंग की स्थापना करते हैं, तो वो स्थापित किए जाते हैं। यह अरुणाई मंदिर में जो शिवलिंग है ये स्वयंभूलिंग में है और ऐसा भक्तों का मानना है कि यहाँ कोई भी मन्नत मांगता है वह मन्नत उसकी जरूर से जरूर पूरी होती है। यहाँ पे चौंकी का ज्यादा महत्व है। जैसे पीछे अभी महाशिवरात्रि भी आपके द्वारा पूछा भी गया था मेरे से क्वेश्चन ये कि चौंकी क्या है। चौंकी का मानना हमारे यहाँ होता है, अब तो लोगों पे परिवहन इतने हो चुके हैं, पहले जो यहाँ पे था कि रात को लोग यहाँ रुकते थे, रात को रुक के भगवान की चौंकी लगाते थे। उसी के मद्देनजर अब यह चौंकी का महत्व है कि हमारे यहाँ अगर किसी को कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही तो मन में वो धारणा करता है कि मेरे को यहाँ पे 5 चौंकी लगानी है। यानी कि जो यहाँ त्रोदशी का पर्व का मेला लगता है उसमें 5 चौंकियों पे लगातार कंटिन्यू आपको आगे भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी, उसको चौंकी का महत्व बोला जाता है। और बाबा ऐसी कृपा करते हैं कि किसी की 4 चौंकी में, किसी की 5 चौंकी में हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। ये भक्तों का ही तथ्य है। तो सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा। और जब जिसकी भक्त की इच्छा पूरी हो जाती है तो यहाँ गुड़ की भेली का भी महत्व है। किसी के शादी की मन्नत मांगी है, किसी ने विदेश जाने की मन्नत मांगी है या किसी प्रकार की अन्य भी मन्नत मांगी, जब वह पूरी होती है तो गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई 1 किलो चढ़ाता है, 1.25 किलो की, 2 किलो की, वो जैसा भक्तों का अपना अपना महत्व है, उनकी इच्छा अनुसार है। लेकिन गुड़ का भी बहुत यहाँ पे महत्व है। तो इसी कारण मैं आप सभी को सावन मास की जो मद्देनजर यहाँ पे आप भगत आए हैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आए, बाबा का अभिषेक करें, बाबा का जलाभिषेक करें, पंचामृत स्नान करें, फूल बेलपत्र चढ़ाएं। मंदिर परिसर की ओर से बाबा के जो भगत आ रहे हैं उनकी हर प्रकार से हमने सुविधा का रखी हुई है। लाइनों की व्यवस्था पूर्ण रूप से है, पानी की व्यवस्था है। उसके बाद अगर आप यहाँ रुकते हैं तो रहने की व्यवस्था पूर्ण रूप से है। एक हरियाणा में मेरे ख्याल में पूरा परिसर देखा जाए तो अरुणाई मंदिर के अंदर ऐसा मंदिर है जिसमें कि हर रोज डेली लंगर चलता है, हर प्रकार का हर रोज का अलग मेनू है। तो आप आए, बाबा का प्रसाद, लंगर का प्रसाद भी अवश्य ग्रहण करें और कोई इच्छा हो तो वही पूरी होगी आपकी। बिल्कुल। जब इसका जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर जो है स्वयंभूलिंग यानी खुद जो है भगवान शिव का जो है जो शिवलिंग है वो खुद प्रकट हुआ और मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है। तस्वीरों के माध्यम से गगन, आपने तस्वीरें दिखाई हैं, पंडित जी से भी आपने बातचीत की कि आज कैसे पूजा अर्चना कुरुक्षेत्र के मंदिरों में की जा रही है। आपके पास लौटूंगी। महेंद्र सिंह भी करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, फिलहाल करनाल में आप हैं, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है? बिल्कुल, देखिए चविस्का इस समय करनाल जिले के ऐतिहासिक देवी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज क्योंकि सावन का पहला सोमवार है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही जो शिव भक्त है वो मंदिर पहुंचना शुरू हो चुके थे। शिव आराधना आज विशेष रूप से की जा रही है। हमारे साथ जो है अविनेश शास्त्री जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि क्या कुछ महत्व आज के दिन का शास्त्रीय गणना के अनुसार और कौन सा योग आज बन रहा है, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस योग में शिव का जलाभिषेक करेंगे, कि पूजा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो अमृत फल है वो आपको प्राप्त हो। शास्त्री, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आज सावन का पहला सोमवार है, कौन सा योग बन रहा है, किस तरह की पूजा अर्चना आज विशेष रूप से की जाएगी? सभी को हर हर महादेव, जय माता दी। श्रावण माह के पहले सोमवार की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रावण का यह पहला सोमवार है। इस सोमवार का विशेष महत्व, विशेष फलदायक है तो सबको, लेकिन विशेष फल कुंवारी कन्याओं को है। जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए इस व्रत को करना उत्तम फलदायी है। आज के दिन आप सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त से और ये करीब 5 बजे से प्रारंभ हो गया है जलाभिषेक होना, तो ये चलेगा आप 12 बजे तक या शाम तक भी, जहां जलाभिषेक शाम पूरे दिन होता है वहां पूरे दिन चलेगा। और आपने योग कहा तो आज है आयु योग। आयु योग में यह माना जाता है कि वेग से सबकी आयु में सुधार, दीर्घ आयु प्राप्त होता है। आयु का अर्थ दीर्घ आयु भी होता है, आयु का अर्थ अपना होता है। आप किसी भी फल को अपना बना सकते हैं, कर्म फल को। तो इसमें आज का कुंवारी कन्याओं को अधिक फल है।
तो शास्त्री जी, जलाभिषेक का तो विशेष महत्व है ही है, इसके अलावा पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। मंत्र कौन सा उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि आम जो साधक करते हैं उनको सभी मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, एक सामान्य जो मंत्र है जिससे वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सके? एक तो देखिए सबसे साधारण है भगवान का नाम ओम नमः शिवाय, इससे बढ़ के तो कुछ है नहीं। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इससे उत्तम तो कुछ है नहीं। फिर लास्ट में आता है कि अगर मान लीजिए मंत्रों का उच्चारण करना भी है तो प्रथम आप शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिवालस्त अश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पारजन्य। इसका दूध चढ़ाते हैं तो दूध का है, दधि कर्वाणो दधि का है, दधि कर्वणो अकारिकम जिस्नो रसस्वस्या बाजिना सुरभि नो मुखा कर्पण आयुगुं खी तारीखता। ऐसे अनेकानेक मंत्र हैं। भोले बाबा का है, अगर आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परसुमृगबराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुत ममरगै व्यार्घकृत्यम वशानम विश्वाद्यम विश्वबंधम नखैल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। अगर ये भी नहीं आता तो ओम हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे ओमकारेश्वराय गंगे, जो भी वहां पर नर्मदेश्वराय गंगे, जो भी भगवान का प्रतिबिंब है वो नाम लेकर के आप अर्पण कर दीजिए। ये एक साधारण। आज सुबह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर पहुंची होगी जलाभिषेक करने के लिए, भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना के लिए, तो क्या क्या वो सामग्री रहती है पूजन में जो विशेष रूप से जो सावन के सोमवार में जो है लानी चाहिए? विशेष तो देखिए कई, आज जैसे सोमवार है तो पशुपतिनाथ का भी व्रत करते हैं, साथ में तो दीपों का भी पूजन करते हैं और पशुपतिनाथ का पूजन करते हैं। विशेषतया तो यही है, जल, दूध, दही, घी, शक्कर, चीनी, इत्र, पुष्प, बेलपत्र और दूर्बा, आक का पत्ता, जो मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ, आक का पत्ता, आक बिल्कुल का महेंद्र, आपने दिखाया कि किस तरीके से आज मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। जो पंडित जी आपके साथ जुड़े उन्होंने भी बताया कि कैसे आज के दिन पूजा अर्चना की जा सकती है, भगवान शिव की आराधना की जा सकती है। बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और गगन आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।